ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो फिगर देख रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का आपका नाम, देखो दिस, ये देख रहे हैं इम्प्योर कॉपर एनोड लिखा हुआ आपका नाम, देखो दिस एसिडिफाइड कॉपर आपका देखो दिस सल्फेट सोडियम आपका, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट्स। एनोड लॉस आपका नाम, लॉसेस वेट आपका, एनोड गेन्स वेट आपका, देखो ये प्योर कॉपर आपका देखो कैथेस, एंड ये आपका देखो इलेक्ट्रिक से आपका नाम ऐड किया हुआ है, देखो आपका नाम दिस, ये पूरा वाला है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आपका नाम, देखो दिस। तो ये फिगर बेसिकली आपका नाम इसमें आपकी होती है। तो ना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी यूज्ड फॉर, ये जो दोनों बोथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए अपना विच कैन नॉट बी, जो नहीं भी होते हैं अपना देखो बी सेपरेटेड बाय केमिकल्स मेथड्स, जो केमिकल मेथड से आपका नाम सेपरेट नहीं होते हैं, उनके लिए आपका इलेक्ट्रोलिसिस आपका नाम ये यूज़ किया जाता है आपका नाम, यानी जो आपका केमिकल मेथड का मतलब, केमिकल मेथड में आपका क्या था बेसिकली केमिकल रिएक्शन, जैसे कार्बन से आप करते हैं, एल्यूमिनियम से आप करते हैं, पिछले आप एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो ना देखो दिस इज एज वेल एज द, ये जो फोर्थ आपका फर्दर, दिस इज फर्दर आपका प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय आपका नाम देखो दिस एनी अदर मेथड, जो दूसरे मेथड से आपका नहीं होते उनके लिए आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से वो आराम से हो जाता है। इन दिस प्रोसेस का मतलब, ये इस प्रोसेस का मतलब इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात कर रहा हूँ आपका देखो ना, अ ब्लॉक ऑफ इम्प्योर, इसमें एक ब्लॉक बनाया जाता है आपका जो इम्प्योर मेटल्स का इज मेड, और इस इम्प्योर मेटल का जो ब्लॉक होता है मेड द एनोड, इसको आपका एनोड बनाया जाता है, एनोड एनोड आपका मतलब, एंड जो थिन सीट होती है आपका ना देखो दिस थिन सीट ऑफ आपका दिस प्योर मेटल इज मेड द कैथोड, इसको प्लस बना देते और इसको आपका मेथड बना देते ऑफन, कैथोड को नेगेटिव, हाँ कैथोड नेगेटिव में प्लस पॉजिटिव, ये हो गया सर आपका नाम देखो दस। तो ये आपका मेड कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक आपका नाम सेल, दिस इज कंटेन या कंटेनिंग एंड जो आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जैसे HCl पानी मिला देते हैं आपका तो एक्वस सॉल्यूशन होता है, या H2SO4 आप मिला देते हैं, तो जितने भी डाइल्यूट आप करते हैं तो ऑल आर यूर आपका एक्वस सॉल्यूशन आपका हो जाता है, याद रखिएगा ऑफ द एसिड एक्वस सॉल्यूशन में डिप नहीं करे तो रिएक्ट नहीं करते, एग्जैक्टली। तो आपका ना ये शॉर्ट आपका हो गया। तो व्हेन अब आपका व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जब आप इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, ये आपका पास करेंगे आपका ना देखो देखो ऑफ ए सुटेबल वोल्टेज, सुटेबल वोल्टेज का आपका ना देखो देखो, ये आपका इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल होगा, इम्प्योर मेटल कहाँ है एट एनोड पे आपका ना देखो देखो, तो जो इम्प्योर मेटल आपका एनोड पे होगा आपका ना देखो देखो, ये करेगा गेट्स डिसॉल्व्ड, ये डिसॉल्व्ड हो जाएगा टू, और ये उसके बाद डिपॉजिट हो जाएगा द प्योर मेटल, और
प्योर मेटल कहाँ था आपका नाम? एट द कैथोड में था आपका नाम। ये कैथोड में, इसका मतलब कोई भी आपका ले लीजिए, आपका दिखाता हूँ, कोई भी एक मेटल ले लीजिए, उसमें प्लस आपका देखो, इसमें आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपका होगा ये हो गया अपना। तो मेटल आयंस फ्रॉम एनोड इंटर पी, तो मेटल्स आयंस इंटर्स फ्रॉम एनोड, ये एनोड से होते हैं, ये आपका आयंस फ्रॉम द एनोड इंटर द इलेक्ट्रोलिटिक, ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक आपका नाम में एस फॉलोस। ये ऊपर वाले को आप थोड़ा सा रिफाइन कर देंगे, एम एम से एम, ये प्लस एन हो गया आपका नाम, प्लस ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जैसे आप लिखते थे सोडियम, आपने लिखा सोडियम के क्या होते थे, 281 होते थे, 1 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, लूज किया, तो आप क्या लिखते Na प्लस। अब आपको 2 एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने लूज हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो गए, तो जो देगा तो कितने दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, आपका नाम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो था जो इम्प्योरिटीज आपके हुई, इम्प्योरिटीज कहाँ थी, एनोड पे थी, आपका नाम होगा। अब आपको आर, उसके बाद अभी लेफ्ट बिहाइंड, और उसके बाद ये भी आपका नाम, ये छूट जाएंगी कहाँ पे, एज एनोड, एनोड पे ही छूटेंगे। क्यों, इम्प्योर मेटल था, उसको आपने क्या बनाया था, यू हैव मेड द इम्प्योर मेटल एज अ एनोड, आपने बना दिया था, बना दिया। तो एनोड और ये आपका मड हो जाएगा, दिस द मड, तो नियर द एनोड के नजदीक आपका हो जाएगा। तो द एनोड फाइनली डिस्टिंग्विश, ये आपका डिसइंटीग्रेटेड भी आप देख सकते हैं। इसके बाद डिसइंटीग्रेटेड वाई। अब आपका क्या था, द कैथोड, कैथोड में क्या था आपका, प्योर मेटल था आपका नाम। तो कैथोड गेन्स, कैथोड गेन क्या करेगा आपका नाम, इन वेट, या ड्यू टू किसके, द कलेक्शन ऑन प्योर मेटल पे उनके कनेक्शन हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग था, दिस मेथड इज यूज फॉर रिफाइनिंग नॉन वॉलेटाइल मेटल्स। नॉन वॉलेटाइल मेटल्स आपका लाइक, वो चाहे आपका कॉपर हो, वो चाहे आपका सिल्वर हो, वो चाहे आपका टिन हो, एसन हो, वो चाहे आपका निकिल हो, निकिल आपका ना, ये आपका, एंड दैट हैव द बॉइलिंग पॉइंट हायर देन देयर इम्प्योरिटीज, उनकी इम्प्योरिटीज से ज़्यादा उसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट होनी चाहिए, जैसे दैट इज आपका जिंक एंड मर्क्यूरी। यस सर, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। इनको तो मैंने कहा था, कुत्ते ने कहा मोगली, आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कमबख्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत। पीटी, प्लेटिनम, प्लेटिनम गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, टिन, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। सर हमें तो उसमें नहीं, टिन और प्लेटिनम नहीं है, टिन और प्लेटिनम है बुक में करा आपको नहीं लिखा है वो, मैं लिखा है। तो केमिकल रिएक्टिविटी आपका क्या होता है, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग आपका। इससे हाइड्रोजन से ऊपर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे ऊपर को जाएंगे आपका। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी विल बी द मोस्ट, और यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे केमिकल रिएक्टिविटी इज द लीस्ट होगा। तो मैंने कहा था वैसे इसको वीडियो में देखिएगा, वीडियो में ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये पूरा बताया है इनको आपका। टेबल तो वैसे ही है, टेबल वैसे ही याद है, 10 वेरीफाई
जब आप टॉपर बच्चे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो गया।